शिनजियांग की सबसे बड़ी मस्जिद ईदगाह, जहां मजहब के ऊपर चीनी सरकार का प्रभुत्व साफ दिखाई पड़ता है। इस लहराते हुए झंडे से लेकर नीचे दिख रहे लोगों तक ये असर साफ है। लेकिन मस्जिद के सरकारी मान्यता प्राप्त इमाम ने इस बात का खंडन किया कि यहाँ लंबी दाढ़ी रखने की मनाही है। चीन के लोगों को पूरी आजादी है और लंबी दाढ़ी रखनी है या नहीं ये वो खुद तय करते हैं। लेकिन बंद पड़े ये सुनसान घर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। यहाँ रहने वाले वीगर, कजाक और दूसरे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग गायब हो चुके हैं। बचे लोग मजहबी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करते। यहाँ सब कुछ साफ हो जाता है। यहाँ लगे इस नोटिस में साफ लिखा है कि इस गांव में रहने वाले लोगों के लिए कुछ खास धार्मिक मान्यताओं को अमल में लाने की मनाही है। इसमें यह भी लिखा है कि युवाओं को लंबी दाढ़ी रखने की भी मनाही है। अब जरा ये देखिए, इस इलाके में मौजूद मस्जिदों को ढहाया जा रहा है। पिछले 2 सालों में शहरों, गांवों और कस्बों में मौजूद कई ऐसी धार्मिक जगहों को ढहा दिया गया है जिनकी सैटेलाइट इमेज साफ तौर पर देखी जा सकती थी। इस प्रदर्शनी में चीन की इस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की गई है। इसमें बताया गया है कि शिनजियांग को कई सालों तक अलगाववादी हिंसा के दौर से गुजरना पड़ा। चीन को लगता है कि हमें इन जगहों पर आने की इजाजत देकर वो दुनिया को ये समझा पाएगा कि उसकी ये नीतियां देश हित में हैं और इनमें कुछ भी गलत नहीं है। इनमें से कुछ कैंपों को चीन स्कूल कहता है। ये केरिया शहर में मौजूद आईटिका मस्जिद का प्रवेश द्वार है। सैटेलाइट तस्वीर में इसकी छाया से पता चलता है कि 2017 तक ये सही सलामत थी, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। अब यहाँ ताबड़तोड़ कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो निर्माण कार्य जारी था और जहां मस्जिद का गेट था वहां ये भारी भरकम मशीनें थीं। इसके पास ही वीगर मुसलमानों की बस्ती को भी ढहाया जा रहा है। 2 साल पुरानी इस तस्वीर में पुराने घर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर पूरी की पूरी बस्ती ही गायब हो गई है। जमीन का ये टुकड़ा आधुनिक चीन की 2 ताकतों की नुमाइश करता है। वो है राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बस्ती गरीब थी, लेकिन इसे ढहाकर यहाँ रहने वालों की धार्मिक आस्था को दबाकर और जबरदस्ती उन्हें दूसरी शिक्षा देकर क्या पूरे का पूरा एक इतिहास ही नहीं मिटाया जा रहा है? साल 2015 में हमने यहाँ भीड़ को कैमरे में कैद किया। बूढ़े और युवा ईदगाह मस्जिद में नमाज के लिए जाते हुए। लेकिन 4 साल बाद अब यहाँ का कुछ ऐसा नजारा है। मस्जिद के अंदर चंद बुजुर्ग चुपचाप मौजूद हैं। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि चीन ने इस इलाके में इस्लाम को जबरदस्ती दबाया है? ये सच है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ कई लोग आते थे, लेकिन अब सरकार नौकरियों के मौके दे रही है। लोग पैसे कमाने में व्यस्त हैं। खुदा की इबादत के लिए लोगों के पास वक्त ही नहीं है। कुछ समय पहले तक इस इलाके में खासी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है।